कृपा अवतार
तुझको नमूं। मेरे राम भजो ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप,
रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर, ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को दूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय
शरण पड़े की सखियों में अपना आप विरज विचार दीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ले कर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास हों में सब सास
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार पृष्ठ 148 श्लोक 12 पेज 148 श्लोक 12 कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते रहते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। इस लोक के सुधार उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है। तो फिर भगवत भक्त कर्म योगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों बनाए? हे अर्जुन, गुण कर्म के विभाग से भेद से चतुर्वर्ण का धर्म मैंने ही रचा है। उसके मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता अविनाशी जान। चारों वर्णों के विद्या, शूरवीरता, चतुरता और कार्य कुशलता आदि गुण हैं। इन उपार्जित गुणों को क्रियात्मक रूप देना कर्म है। ये स्वाभाविक कर्म में धर्म का कर्ता अविनाशी भगवान ही है। ऐसे अन्य अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वरीय कर्म करते हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते, क्योंकि कर्मों के फल की मुझे लालसा नहीं है। मैं स्वभाव सिद्ध नियम से कर्म करता हूँ। इस प्रकार जो जन मुझको कर्ता होकर भी अकर्ता जानता है, वह कर्मों से नहीं बंध जाता, वह भी मेरी तरह अकर्ता ही बना रहता है। उसको कर्म लेप नहीं लगने पाता। निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किया था, कर्म धर्म को धारण किया था। इसलिए पूर्वजों ने जो बहुत पहले किया था वह कर्म तू भी कर। इस लोक के धन और यश आदि फलों के लिए कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधी भोगों के उद्देश्य से कर्म करना कामना सहित सकाम कर्म है। दोनों लोकों के फलों की कामना मन में ना रखकर कर्म को करना निष्काम कर्म है। ऐसा ही कर्म हे अर्जुन तू कर। कर्म क्या है, अकर्म, ज्ञान व संन्यास क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोह चक्कर में पड़े हुए हैं। इस कारण मैं तुझको कर्म बताऊंगा, जिसको जानकर तू अशुभ कर्म से मुक्त हो जाएगा। विचार विवेकवान मनुष्य को करने योग्य कर्म को भी अवश्य जानना चाहिए।
और निषिद्ध कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म की गति गहरी है, कर्म का ज्ञान अति गूढ़ है। जो जन कर्म में अकर्म देखे, निष्काम रहे, और जो अकर्म में ज्ञान त्याग में कर्म अवलोकन करे, वह जन मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह कर्म योग युक्त है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो जन कर्तव्यों को करता हुआ अहंकार रहित हो, निष्काम भाव से कर्म करता जाए, उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान है तथा त्याग है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी ये समझे कि कर्तव्य कर्म को करना स्वाभाविक ईश्वरीय नियम है, उसका ज्ञान भी कर्म है। ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वही ज्ञान कर्म के सच्चे सार को समझता है। जिसके सर्वारंभ कर्म करने के प्रयत्न कामना के संकल्प से रहित हैं, फल की इच्छा से वर्जित हैं, उस निष्काम भाव रूप ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध कर देने वाले को विद्वान लोग पंडित कहा करते हैं। निष्काम भाव से सभी कर्म करना ज्ञान तथा त्यागी है। ऐसे ज्ञान की आग से जिसके सब कर्मों के संस्कार भस्म हो गए हैं, वह निर्लेप मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है। जो जन कर्मों के फलों की कामना को त्याग कर निष्काम भाव में सदा तृप्त है, और जो इस लोक की कीर्ति आदि के आश्रय और स्वर्गों के उपभोगों के सहारे से रहित है, वह कर्म में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। वह सर्वथा निर्लेप बना रहता है। जो जन फल की आशा से रहित है, चित्तवृत्ति को वश में किए हुए है, जो सर्व संग्रह का त्याग किए हुए है, वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ, केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। सृष्टि नियम में ही शरीर के पालन पोषण और रक्षण करने आदि के कर्म हैं। उन सभी कर्मों को करना ईश्वरकृत मर्यादा है। उसमें कर्मों का कर्ता अकर्ता ही बना रहता है। जो जन सहज से जो मिले उसे संतुष्ट है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो गया है, जो निर्वैर है और जो सफलता असफलता में सम है, वह कर्म करके भी बंधन में नहीं फंसता। फल में आसक्ति रहित का, राग द्वेष से मुक्त का, ज्ञान में स्थिर चित्त का और यज्ञ के लिए कर्म करने वाले का सारा कर्म संस्कार सर्वथा लय हो जाता है। कर्तव्य पालन, जनहित और सेवा आदि कर्म यज्ञ हैं। ऐसे सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण है। बलि भी ब्रह्म में है। ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म में स्थित द्वारा हवन हुआ है। उस ब्रह्म में कर्मों की समाधि से ब्रह्म ही प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म में सब कर्मों का समाधान, शांत तथा समर्पण करना ब्रह्म कर्म समाधि है। कर्तव्य कर्मों का करना ब्रह्म की विधि का विधान है, ईश्वरीय नियम है। ऐसा समझकर कर्म करना ब्रह्म समाधि में ही किया गया कर्म है। उससे कर्म योगी को ब्रह्म धाम का लाभ ही होता है। दूसरे योगी जन दैव यज्ञ अग्निहोत्र को ही आराधते हैं। अन्य उपासक लोग ब्रह्म रूप अग्नि में, अध्यात्म ज्योति में यज्ञ से ही यज्ञ को होमते हैं। अंतर्मुख होकर आत्मा से ही परमात्मा की उपासना करते हैं। अपनी वृत्तियों को बलि बना ब्रह्म वेदी पर चढ़ाते हैं। अन्य प्रकार की योगी जन कान आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं, इंद्रिय संयम का यज्ञ करते हैं। दूसरी प्रकार के याजक शब्द आदि विषयों का इंद्रियों की आग में होम करते रहते हैं। वे हरि अनुरागी जन भक्ति भाव भरे सुरीले गीतों से, रस सने स्वरों से, कीर्तनों से, भजनों से तथा पवित्र पाठों से और ऐसे ही उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से, शुभ जनों के दर्शनों से और सत्संग आदि से अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते रहते हैं। ये उनका इंद्रियों में उनके विषयों का हवन है, शुभ प्रवृत्ति में यज्ञ है। अन्य योगी जन इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के व्यापारों को
अपने आप के संयम की अग्नि में जो सत्य ज्ञान से दीप्त है होमते रहते हैं। अपने आप को नियम मर्यादा में रखकर अपनी इंद्रियों के सब कर्मों से क्रियाशीलता का जीवन बिताते हैं, शुभ कर्म करते हैं और अपने सांसों के आने जाने को भी ज्ञान से प्रज्वलित कर्म योग की आग में बलिदान करते हैं। प्रशंसनीय व्रतों वाले संयम ध्यान में यत्नशील योगी जन कोई द्रव्य से चरों आदि पदार्थों से यज्ञ करने वाले होते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई कर्म योग वाले हैं, कोई स्वाध्याय यज्ञवान हैं और कोई ज्ञान यज्ञ में परायण हैं। उसी प्रकार दूसरे योगी लोग अपान में प्राण की आहुति डालते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, अन्य प्राण में अपान का हवन करते हैं, आभ्यंतर कुंभक करते हैं। अन्य प्रकार के अभ्यासी जन अनेक प्रकार की भस्त्रिका आदि से प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में परायण होते हैं। कई एक अभ्यासी लोग खान पान को नियत किए हुए मिताहारी होकर प्राणों में प्राणों को होमते हैं, स्वास्थ्य युक्त सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं। वे सभी यज्ञों से पापों का नाश कर चुके हैं और यज्ञों को जानते हैं, यज्ञों के सच्चे मर्म को समझते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ करके बचा हुआ अन्न खाने वाले अमृत खाने वाले हैं, उनका भोजन अमृत है, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ ना करने वाले का ये लोक ही नहीं है तो दूसरा लोक कहाँ से हो सकता है। ऊपर के यज्ञों में से कोई भी यज्ञ करके भोजन करना भगवान का अमृत प्रसाद पाना है, उससे मनुष्य के दोनों लोक सुधर जाते हैं। और यदि इन कर्मों में से कोई भी शुभ कर्म ना किया जाए तो इस लोक का जीवन ही बिगड़ जाता है, परलोक की तो कथा ही कौन कहे। ऊपर कई प्रकार से ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद मुख से वेद वाणी से विस्तृत हुए हैं, विस्तार से वर्णन किए गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म से होने वाले समझ। कर्मों को किए बिना कोई भी यज्ञ नहीं किया जा सकता, ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। सब कर्म करने से ही सिद्ध होते हैं, इसलिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म अवश्य में करते रहना चाहिए। ऐसा ज्ञान ही ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से सामग्री के होम से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, कल्याणकारक है। हे पार्थ, सर्व संपूर्ण कर्म ज्ञान में सर्वथा समाप्त होता है। कर्म मात्र निष्काम भाव में, अनासक्ति में तथा समबुद्धि में पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। कर्मों की उत्तमता और पूर्णता कर्मयोग और भगवत समर्पण रूप सच्चे ज्ञान में ही है। हे अर्जुन, उस ऊपर के ज्ञान को तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर विनय से, नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से समझ। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव हैं। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। उक्त तीनों साधन जिज्ञासु की श्रद्धा के, सच्ची लगन के और ज्ञान पिपासा के परिचायक हैं। हे अर्जुन, तब ज्ञानी लोग तुझको वह ज्ञान बताएंगे जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार मोह में नहीं पड़ेगा और जिस ज्ञान से तो सब भूतों को अपने आत्मा में देखेगा अथवा मुझ में अवलोकन करेगा। यदि तो सब पापियों से भी बहुत बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी ज्ञान की नौका से तो पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सर्व कर्मों को ज्ञान की आग भस्म कर डालती है। श्री राम। कर संतां दा संग जे पार उतरना, कर संतां दा संग जे पार उतरना, कर संतां दा संग जे पार उतरना।
कर संतां दा संग जे पार उतरना, 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 कर संतां दा संग पार उतरना, कर संतां दा संग जे 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 पार उतर, कर संतां दा संग जे पार उतरना, 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 कर संतां दा संग जे पार, कर संतां दा संग जे पार उतरना, 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 कर संतां दा पार उतरना, कर संतां दा संग जे 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 पार उतरना। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्ति